नमस्कार। पहली वीडियो में हमने सूरदास के पहले 2 पद पढ़े थे। आज तीसरे और चौथे पद की व्याख्या करेंगे। तो तीसरा पद पढ़ते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, ये दृढ़ करी पकड़ी। इन पंक्तियों में गोपियाँ श्री कृष्ण की तुलना हारिल की लकड़ी के साथ कर रही हैं। शब्दार्थ देखें पहले। हमारे हरि का अर्थ है हमारे श्री कृष्ण, हारिल का अर्थ है पक्षी, लकड़ी का अर्थ लकड़ी। हारिल एक पक्षी है जो अपने पैरों में हमेशा एक लकड़ी लिए रहता है, उसे छोड़ता नहीं है। मन क्रम वचन, क्रम का अर्थ यहाँ है कर्म यानी काम, वचन का अर्थ वचन, नंद नंदन का अर्थ है नंद बाबा के बेटे श्री कृष्ण। उर, ये दृढ़ करी पकड़ी। उर का अर्थ है हृदय, दृढ़ मजबूती से, करी हाथों में, पकड़ी पकड़ी है। तो इनका अर्थ हुआ हमारे श्री कृष्ण हमारे लिए उस हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह हैं जिसे वह हर समय अपने पंजू में पकड़े रहता है। उसी तरह हमने भी मन से, कर्म से, वचन से नंद के बेटे श्री कृष्ण को अपने हृदय में, अपने दिल में पकड़े रखा है, अर्थात बसाए रखा है। आगे देखें। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, काना काना जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। जागत जागते हुए, सोवत सोते हुए, स्वप्न सपने में, दिवस निसी दिन रात, काना काना श्री कृष्ण, जकरी का अर्थ है रटती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, सुनत सुनकर, जोग का अर्थ है योग, लागत है लगता है, ऐसो ऐसा, ज्यों जैसे, करुई, करुई का अर्थ है कड़वी, ककरी का अर्थ है ककड़ी। गोपियाँ कहती हैं हम जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन रात श्री कृष्ण जपती रहती हैं, रटती रहती हैं। उद्धव, तुम्हारा योग संदेश सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे ये कड़वी ककड़ी हो, अर्थात जैसे कड़वी ककड़ी को कोई भी खाना पसंद नहीं करता, वो मुंह में आ जाए तो उसको थूकते हैं हम, वैसे ही तुम्हारा योग संदेश भी हमें अच्छा नहीं लग रहा है। आगे। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी, ये तो सूर तिन्ही ले सौंपो, जिनके मन चक्री। तो शब्दार्थ है सु वह, तो का अर्थ है तो, व्याधि होता है रोग पीड़ा, हमको का अर्थ है हमको, ले का अर्थ है ले, देखी सुनी मैं देखा सुना, ना करी, करी का अर्थ है किया या बोगा। ये तो का अर्थ है तो, तिन्ही उनको, ले का अर्थ है ले, सौंपो सौंप दो, जिनके मन चक्री, चक्री का अर्थ है जिनका मन स्थिर नहीं रहता, हर समय वो चक्कर में रहता था, जिनका मन चंचल रहता है। तो इसका भावार्थ हुआ सू तो व्याधि हमको ले आए। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं तुम तो हमारे लिए योग का ऐसा रोग लेकर आए हो जिसको ना कभी हमने देखा ना सुना है और ना ही कभी भोगा है। सूरदास जी कहते हैं उद्धव को गोपियाँ ताने मारते हुए कहती हैं ये योग का रोग, योग का संदेश जाकर उनको सौंपो, उनको सुनाओ जिनके मन चंचल रहते हैं, अस्थिर रहते हैं। हमारे मन में तो श्री कृष्ण जी पहले ही बसे हैं। अब चौथा पद देखें। हरि है राजनीति पड़ी आए, समझी बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए, एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पठाए। तो शब्दार्थ देखते हैं पहले। हरि है यानी श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ी आए, राजनीति पढ़ ली है, यानी मथुरा जाकर उन्होंने और राजनीति पढ़ ली है। समझी का अर्थ है बात, समझी बात
कि बात समझाकर कह मधुकर के, मधुकर का यहाँ अर्थ है बावरा और यहाँ इसका अर्थ उद्धव के लिए लिया गया है। गोपियों ने उसके लिए इसका प्रयोग किया है। एक अति चतुर होते पहले ही वो बहुत चतुर थे। एक अर्थ है एक, अति अधिक, चतुर चालाक, होते थे, पहले ही हो गया पहले ही। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब उन्होंने और ग्रंथ पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, यानी कि ऐसा लगता है कि उनकी बुद्धि और अब बढ़ गई है। योग संदेश पठाए, इसलिए उन्होंने हमें योग का संदेश भेजा है। तो भावार्थ इसका हुआ, श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर और राजनीति सीख ली है। उद्धव को अच्छी तरह योग की बातें समझा बुझाकर भेज दिया है। गोपियां व्यंग करते हुए कहती हैं, एक तो वे पहले ही बहुत चालाक थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब उन्होंने और भी राजनीति के ग्रंथ पढ़ लिए हैं। ऐसा लगता है उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई है, जो उन्होंने उद्धव को योग संदेश हमें देने के लिए भेज दिया है। आगे, उदो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाइए, चलत जू होते चुराए। शब्द, इसका शब्दार्थ है उदो भले लोग अच्छे लोग, आगे के यहाँ अर्थ होगा पहले के लोग, पर हित दूसरों की भलाई, डोलत दाए घूमते फिरते थे, अब अपने का अर्थ है अपने, मन, फिर का अर्थ है फिर, पाइए पा लेंगी, पाना चाहती हैं, चलत चलते हुए, जू का अर्थ है जो, होते थे, चुराए गए। तो इसका भावार्थ है, गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, पहले के लोग बहुत भले थे, अच्छे थे, वे दूसरों की भलाई के लिए घूमते फिरते रहते थे, पर आज के लोग चतुर हो गए हैं, अब अपने मन फेर पाइए, चलत जू होते चुराए। अब हम अपने मन फिर पा लेना चाहती हैं, जिन्हें श्री कृष्ण मथुरा जाते समय चुरा कर ले गए थे। आगे की पंक्तियां देखें, ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाई सताए। शब्दार्थ, ते का अर्थ है वे क्यों अनीति, अन्याय या अत्याचार कर रहे हैं, आपुन हमारे साथ, जे का अर्थ जो, और दूसरों को अनीति अन्याय छुड़वाते हैं। राजधर्म या राजधर्म का राजा का धर्म, तो का अर्थ है तो, यह का अर्थ है ये, सूर जो प्रजा ना जाई सताए, जाई का अर्थ है जाए, सताए का अर्थ हो गया सताना। तो इसका भावार्थ होगा कि ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाएं। श्री कृष्ण हमारे साथ क्यों अत्याचार अन्याय कर रहे हैं, वे तो दूसरों को भी अन्याय छुड़वाते हैं। राजधर्म तो ये सूर, जो प्रजा ना जाई सताए। श्री कृष्ण मथुरा के राजा हैं, इसलिए गोपियां कहती हैं, राजा का धर्म तो प्रजा को सताना नहीं होता है। मथुरा से न लौटने के कारण गोपियां ऐसा कहती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।